वेलकम टू डे 73 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चंस करवा दूंगा जिस टाइप के आपके पास कोई पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं तो इसमें हमसे सबसे पहले कहा गया, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं क्योंकि बिना कंसेप्ट के थोड़ा सा मजा सा नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होते हैं। और अगर आपके पास सम दिया, क्या दिया, सम, और जनरली कुछ एक अनदर रिलेशन, सम उसके बाद आपके पास कुछ एक अनदर रिलेशन भी दिया रहेगा, तब हम आज आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। ठीक है, अनदर रिलेशन, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है, स्क्वायर सम, कुछ भी हो सकता है बाकी की बात, लेकिन पहला सम वाला जो कंडीशन है वो जरूर दिया रहता है। ठीक है, सम ऑफ किसका, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। ठीक है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का। अब कॉन्जुगेटिव टर्म्स के कितने टर्म्स के, जब अगर आपके पास पहले कंडीशन में 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, ऑन इस तरीके से आपके पास चलता रहता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि सम ऑफ 3 टर्म्स होंगे तो अब उस केस में आप एपी ना, देखो एक तो फर्स्ट टर्म ए आएगा, सेकेंड टर्म ए प्लस डी आएगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d आएगा, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d आएगा। ऐसे करते 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 आपके पास चलता जाएगा। इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है, इसमें तो सही बात है, ये तो एपी है आपके पास। बट आप इसको इस टाइप का एपी नहीं लेंगे। अब बात है सर ये एपी नहीं लेंगे तो फिर कौन सा एपी लेंगे, और भी कोई एपी होता है। देखो जब भी कभी 3 टर्म्स का सम दिया, 3 टर्म्स का सम दिया, सम ऑफ 3 टर्म्स, राइट। तो अगर 3 टर्म्स का अगर सम दे देते हो तो उस केस में आपके पास जो एपी लेना होता है वो लेना होता है, एक तो आपके पास ऑड नंबर है ना, 3 ऑड नंबर है तो ए लोगे और उससे पहले में एक और माइनस करोगे a माइनस डी। ठीक है, उसके बाद आगे जाओगे तो a प्लस 1d। इस तरह से 3 जो टर्म्स है वो आप कंसीडर करने वाले हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है पता, लॉजिक सिंपल होता है कि यहाँ पे माइनस का डी है और यहाँ पे क्या आपके पास प्लस का डी है, तो माइनस डी और प्लस डी तीनों को सम करते ही, सम दिया होगा क्या बोला, 3 टर्म्स का सम, तो प्लस करते ही माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल के टर्म्स में आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन बन जाएगी, वहां से ए तुरंत निकल जाएगा। बस ये लॉजिक होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तरीके से आपको क्या दिए जा सकते हैं भाई, 4 टर्म्स है ना, सम ऑफ 4 टर्म्स। तो सम ऑफ 4 टर्म्स के केस में आप क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें बच्चे जो है ना मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी ऑड नंबर में जैसे 3 हो गया है, 3 टर्म्स का सम, 5 टर्म्स का सम, 7 टर्म्स का सम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ए से शुरू करो, इधर माइनस करते जाओ 1 1, इधर प्लस करते जाओ 1 1, डी में नॉर्मल काम बन गया। लेकिन जो इवन नंबर वाले होते हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखना, आप ए से शुरू नहीं करोगे। जो फर्स्ट टर्म लोग मान लेते हैं बीच से शुरू करेंगे तो ए माइनस डी, फिर आपके पास ए प्लस डी। क्लियर है यहाँ तक, और ऑड नंबर में ही दोनों साइड आप चलते जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए माइनस 3d और यहाँ पे ए प्लस 3d। क्लियर है, 4 टर्म्स हो गए, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। इसमें आपको कंटिन्यूअसली नहीं चलना होता, ऑड में चलना होता है, 1 3 5 7 इस तरीके से जब इवन नंबर आप ले रहे होते हो, राइट। चलो नेक्स्ट आपके पास 3, जब आपके पास कितने गिवन हो, आपके पास 5 टर्म्स गिवन हो, 5 टर्म्स गिवन हो। और जब आपके पास अगर यहाँ पे 5 टर्म्स गिवन हो तो उस केस में क्या करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ए से शुरू करोगे क्योंकि ऑड नंबर में ए, फिर ए माइनस डी, फिर ए माइनस 2d, माइनस वाले राइट साइड ले जाओगे ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, और कुछ नहीं, सिंपल। इसमें सिंपल होता है, ऑड वाले केस में सिंपल होता है। और जनरली आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स का दिया जाता है। 5 टर्म्स का अभी तक आपको यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, तो आगे 6 टर्म्स वाले भी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम आपके पास 3 टर्म्स का सम आपको नो डाउट दिया जाएगा, और मैक्सिमम आपके पास जो 4 टर्म्स का सम है ना, 4 टर्म्स का सम, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, वो वाला जो क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। तो ये तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 4 एंड 5 का ध्यान रखो, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नॉर्मल सी चीज है। ये तो हो गया भाई कंसेप्ट के इसमें, और इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं हम इसको, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। देखो अरिथमेटिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ और नहीं है, इन शॉर्ट बेसिकली हम इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंपल कैपिटल ए भी लिख देता हूं तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है उसको थोड़ा सा ना ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अरिथमेटिक मीन का नॉर्मल मीनिंग होता है एवरेज निकालना। क्या मतलब होता है इसका, मतलब एवरेज निकालना, एवरेज निकालना। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स में मेरे कुछ मार्क्स आए हैं, एक में 90 आया, एक में 95 आया आपके पास, है ना, एक में 90 आया, एक में 85 आया, एक में आपके पास मेरे पास 100 में 100 आए हैं। तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स थे। नाउ आई नीड टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ माई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी को जोड़ दूंगा, है ना।
तो मान लेते हैं कि 500 में से यहाँ पे 10 कम करो, 15 कम करो, 25 और 10 35 और 15 50 नंबर कम कर दो, तो मेरे नंबर आए आपके पास टोटली 450। कितने आए? 450। इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आया? 90, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सिंपल फॉर्मूला होता है आपके पास एवरेज निकालने का, अरिथमेटिक मीन निकालने का। तो मेरे कितने परसेंट बन गए? 90% बन गए। 90% मार्क्स मेरी जो है वो बन गए। सिंपल सी बात ये, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या मतलब होता है। यहाँ पे इसको हम किस कंसेप्ट में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप हमेशा किसकी बात करोगे? अरिथमेटिक मीन, हमेशा किसी ना किसी एपी की बात करोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करोगे, और नॉर्मल नहीं बात करोगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक पैटर्न को देखा गया कि जब भी आप कभी 3 टर्म लेते हो, क्या लेते हो आप? 3 टर्म्स ऑफ एनी एपी। जैसे मैंने 5 लिया, फिर मैंने 8 लिया, 3 का गैप है, फिर मैंने 11 लिया, देख लो 3 का गैप है। इनमें जो पैटर्न ऑब्जर्व किया वो ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि एक अगर मैं इसे ए मानता हूं, इसे मैं बी मानता हूं और इसे मैं सी मानता हूं, तो ये जो बी होता है ना, बी हमेशा अरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है आपके पास? अरिथमेटिक मीन होता है। किसका? ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी। इफ ए बी सी आर इन एपी, ध्यान से सुनिएगा, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, देन द मिडल वन, मिडल टर्म बेसिकली जो बी है आपके पास यहाँ पे, दैट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी का आप एवरेज निकाल लीजिए, तो बी किसके इक्वल आएगा? ए और सी, 5 + 11, 2 टर्म का सम, तो 2 से डिवाइड, 11 5 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना है आपके पास? 8। तो ये आपके पास एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो एग्जैक्टली बीच वाली टर्म आ गई ना। तो सिंपल आपसे मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 3 टर्म्स दिए हो और अगर वो एपी में हो, तो फर्स्ट और लास्ट का जो हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे वो हमेशा बीच वाला होगा। सिंपल सी इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? B = नथिंग बट A + C/2। बोलो हाँ या नहीं? B = A + C/2। समझ में आई इतनी बात? या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को, कि अगर यहाँ A था, यहाँ पे B था और मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होता है आपके पास बीच वाली पहले और लास्ट का सम डिवाइडेड बाई 2। अरिथमेटिक मीन इस तरीके से निकल गया। या फिर अभी अभी आपने देखा कि मैंने ए बी सी लिया था। क्या लिया था मैंने? ए बी और सी लिया था। तो मेरे पास जो बी की वैल्यू आएगी वो A + C/2 आएगी, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके। देखो ए बी सी में कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये समझना है कि अगर मैंने फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिया तो हमेशा, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल दिया, तो हमेशा जो मिडल वन होगा वो आएगा। रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है, किसी से भी कर सकते हैं भाई, समझ रहे? रिप्रेजेंटेशन की कोई वो बात नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि बी की वैल्यू ये सच में आती या नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एपी में है तो यहाँ इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बी माइनस ये आएगा, विच इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस। बोलो हाँ या नहीं? तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से यहाँ माइनस करके भी तो निकाल सकता हूँ, सी माइनस बी से। अब दोनों तो इक्वल होंगे अगर ये एपी में है। अब इधर उधर कर दो तो b ये प्लस का b हो गया = c प्लस का a हो गया, इधर उधर कर दिया, ये हो गया 2b = a + c या c + a, नो प्रॉब्लम। तो b की वैल्यू आ गई ना A + C/2। बोलो हाँ या नहीं? देखो यही चीज तो अभी मैं बता रहा था आप लोगों को। तो इस तरीके से भी ये जो चीज है आपके पास निकाला जाता है। ये कंसेप्ट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है ना, ऐसे नहीं आता, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है और करवाऊंगा मैं, करवाने वाला हूं। पहले कुछ बेसिक जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। पहले जो हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस है ना वो हम देख लेते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा। अब सवाल आता है तब क्या करते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से इसको बेसिकली हम हैंडल करते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। देखो है ना, 3 नंबर्स दिया इन एपी और whose sum is अरे भाई नीचे आ जाओ। whose sum is 24 and whose product is 440। वेरी इजी। तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। दूसरा वाला जो कंडीशन है प्रोडक्ट वाली, वो कुछ भी हो सकती है। उल्टा दिख रहा है भाई इसमें, तो वो कुछ भी हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले तो कंसीडर करो आप एपी को। अभी अभी आपको बताया कि जब भी कभी सम दिया हुआ आपके पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले टर्म को ए मानते हैं, दूसरे टर्म को ए माइनस डी मानते हैं। बेसिकली ये पहला टर्म हुआ और ये सेकंड और ये थर्ड वाले क्या हो गए, ए प्लस डी। बीच में से शुरू करने के लिए बोलता हूँ, इजी पड़ता है लिखना, ठीक है। इस तरीके से हमेशा आपको बेसिकली अज्यूम करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
इनका बोला है कि जो सम है वो कितना है 24 है, तो a माइनस डी में प्लस करेंगे a और उसमें प्लस करेंगे a प्लस डी, तो सम आ जाएगा 24। देखो d से d कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 3a इज इक्वल टू 24 और a की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 8। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा a आपको तुरंत के तुरंत मिल जाया करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, और अगर आपको a मिल गया तो d निकाल लोगे दूसरे कंडीशन का यूज करके। हुज प्रोडक्ट इज 440, तो कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया, हुज प्रोडक्ट मतलब उन्हीं 3 नंबर्स का प्रोडक्ट, तो a माइनस डी फिर इंटू में a और फिर से आपके पास a प्लस डी, इन सब का प्रोडक्ट आपके पास कितना 440 है, 440 है। चलो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई देखना, a माइनस डी, a की जगह 8 है तो 8 माइनस डी करो, इसके जगह 8 है ठीक है, इसके जगह 8 प्लस डी करो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 440। अच्छा 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दो, तो बच गया मेरे पास 8 माइनस डी और ये बन गया 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 8। कैंसिल करो भाई और इधर एक आइडेंटिटी लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो 64 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 से इसको कर दो काम, कितना आ जाएगा देखना जरा, 8 पचे 40, 4 8 पचे 40, खत्म बात। चलो ये बन जाएगा 64 माइनस का 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 और 5 9 आएगा, 9 ठीक है 9 आएगा, तो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो अंडर रूट में 9 आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा डी, तो प्लस माइनस का 3 आएगा, मतलब डी की वैल्यू 2 आ रहे हैं आपके पास, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। अब आपको पहले से पता है कि आपके पास a भी पता है जो कि 8 है और d भी पता है आपके पास प्लस माइनस 3 है, तो आपके पास 2 AP बनाओगे, बस आगे पीछे उल्टे हो जाते हैं ये और कुछ भी नहीं, समझाता हूं। देखो केस 1 ले लो, केस 1 देखो a की वैल्यू तो फिक्स है 8 आना है, और केस 2 में भी आपके पास a की वैल्यू कितना आना है 8 ही आना है, a की वैल्यू 8 ही आना है, बस यहाँ पे d की वैल्यू एक बार प्लस 3 ले लो, यहाँ पे d की वैल्यू माइनस 3 ले लो, तो 2 AP बन जाएंगे, तो यहाँ पे पुट करो, तो a की जगह 8 माइनस का 3 कितना हुआ 5 है ना, फिर दूसरा वाला a ही है आपके पास, क्या a ही है, तो a की जगह कितना हुआ आपके पास डायरेक्टली 5 और 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, तो 5 आया, अरे a की जगह 8 है ना, सॉरी माय मिस्टेक, a की जगह 8 है, a की जगह क्या आपके पास 8 है, तो 5 हुआ 8 हुआ 11 हुआ, जब इसमें ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तब 11 और 8 और 5 आ जाएगा, रिवर्स हो जाता है और कुछ भी नहीं, सारी चीजें सेम। समझ में आई इतनी बात? इस तरीके से आप यहाँ पे बता दोगे। दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज कहाँ आती है, हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही हो गया, दूसरी चीज आने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक आई होप आप सभी को कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। जैसे कि अब ये वाला है फिर से उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा चेंज आपको देखने को मिलेगा हर बार कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन में जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपको कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो मैं वहीं पे डेली जो है वो शेयर कर देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। इस क्वेश्चन में आते हैं, जैसे सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी बोला 21, तो फिर से मैं डायरेक्टली मैं कंसीडर कर लूंगा एपी, कंसीडर एपी एज अभी भी बताया a हो जाएगा, फिर a माइनस डी हो जाएगा, फिर a प्लस डी हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम दिया हुआ है, सम मतलब a माइनस डी फिर प्लस में a और प्लस में a प्लस डी, वो आपके पास 21 है। यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 21, तो a की वैल्यू आपके पास 7 देखने को मिलेगा। सिंपल ये चीज है आपके पास, ठीक है। अच्छा बाद में बोला सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165, सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके सम, तो पहला टर्म क्या है a माइनस डी का स्क्वायर कर लूंगा, दूसरा टर्म a का स्क्वायर था और तीसरा टर्म a प्लस डी का स्क्वायर था, अलग अलग नहीं होल स्क्वायर होता है स्क्वायर का मतलब, ठीक है। इस तरीके से अब इन तीनों का सम हमसे कुछ कुछ बोला था, कितना बोला था एक बार चेकआउट कर लेते हैं, 165। चलो अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा a की वैल्यू हमें 7 ऑलरेडी मालूम है, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, कितना हो गया आपके पास 49, बीच में प्लस। एक चीज आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पे मैं 7 रख देता हूँ नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 7 रख देता हूँ। पहले आप ये दूसरे स्टेप कर लीजिए आप लोग। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी खोलती है वो खोलते हैं आपके पास 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके की जो चीज है मैं तुरंत के तुरंत कर दूंगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो इतना थोड़ा सा स्टेप्स बच जाएंगे आप लोगों के लिए, अगर आइडेंटिटी मालूम होगी तो। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसको प्लस करना होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर ना, तो इसको आप आइडेंटिटी खोल के भी प्लस माइनस करोगे ना, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, इसका ऐसे आंसर, ठीक है। चलो तो
तो ये 49 उधर लेके जाकर माइनस का कर देता हूं भाई, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 ब्रैकेट में 49 प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165 में से माइनस कर दो 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 प्लस का डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, 116 बच रहा है ना, 116 बच रहा है, ठीक है। अब ये जो 4 ये जो 2 जो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से काट दो 5 बार में और इसको काट दो 8 बार में, 58 आ गया। अब कैंसिल करो भाई, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 58 माइनस का 49 हो गया और यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 8 1 9, तो डी की वैल्यू फिर से कितनी आ गई आपके पास +-3। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपको ए पता है 7 और डी पता है +-3 है। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या करना है आप लोगों को, बस इसमें पुट करते जाना है, एक एपी बन जाएगा, उसको उल्टा कर दीजिएगा तो दूसरा एपी बन जाएगा। बस आप लोगों को इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है। आई होप यहां तक आप लोगों को किसी भी तरह की जो कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल वाला करेंगे उसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, इसको थोड़ा सा कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कीजिएगा, जैसे कि मैंने एक लिया क्वेश्चन, ये 3 टर्म्स वाले एक बार बिल्कुल 100% वाला करेक्ट कर लीजिए। एक बार 100% मतलब कंफर्म हो जाएगा ना ये 3 मार्क्स वाला, फिर मजा आने वाला है, फिर मजा आने वाला है 4 टर्म वाले क्वेश्चन करने के और डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर फॉर्म होते हैं वो करने का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए 3 टर्म्स वाली क्वेश्चन में। तो एक टर्म्स लेते हैं आपके पास और वो ले लेते हैं हम लेट से 12, 5 17 और 5 22। देख लो एक बार अच्छे से, 12, 5 17 और 5 22 3 टर्म्स लिए और ये एपी में है, बताओ हाँ या नहीं। ये हमें पहले से पता है, ये हमें पहले से ही पता है। अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होगा कि सम ऑफ 3 टर्म्स मतलब इसका सम कितना आएगा, इफ सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको कर लेते हैं कितना 12 17 29 और 12 29 और 22 कितना हुआ 51 सम कितना है आपके पास 51 है, राइट। चलो एंड एक और कंडीशन हमें देनी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ, जैसे कि इसका प्रोडक्ट कर लो या फिर इसका प्रोडक्ट कर लो या फिर इसका प्रोडक्ट कर लो या फिर किसी भी दो का प्रोडक्ट फिर उसमें इसको ऐड कर लो, कुछ भी कंडीशन बना सकते हो। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इनका प्रोडक्ट कर लो। तो 22 को 12 बार में करेंगे तो 22 दिनों 44 और ये हो जाएगा 22 264 फाइंड एपी। क्वेश्चन इज फाइंड एपी। तो क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद ही बनाना आना चाहिए ताकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा वो उसका आंसर भी आप लोगों को बिल्कुल तुरंत के तुरंत जो है वो निकाल दोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन का A to Z कंसेप्ट जो है वो मालूम है। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई भी जो डाउट है वो नहीं होगा। जैसे हमने क्वेश्चन फॉर्म किया, अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो 100% 12 17 22 आएगा, यही एपी आएगा या तो रिवर्स होके आएगा। समझ रहे मेरी बात को, उल्टा कर दूंगा तो। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर जो है वो कमेंट, अरे आंसर क्या ही कमेंट में करोगे भाई, आंसर कैसे कमेंट में करोगे, आंसर तो आपको पहले बता दिया, बस चेकआउट कर लीजिएगा कि यही वाला एपी आया या फिर नहीं। अगर नहीं आया तो मतलब आया हो या फिर नहीं आया हो कमेंट करके बता दीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी मेरे कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आ गया जो भी चीजें मैंने आज के सेशन में आप लोगों को समझाया। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।